हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे जैसा कि रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन के होपफुली मतलब 4 और 5 आई थिंक 4 to 5 लेक्चर और आएंगे। उसके बाद इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। हालांकि ये रोटेशन का ये क्वेश्चन है नहीं, ये फुल सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है। COM का एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ मास। तो उसका मतलब अब हम बोल रहे हैं ना कि पूरा मैकेनिक्स, मतलब पूरा फोकस मैकेनिक्स पे है, मैकेनिक्स पार्ट पे। तो आइए इसको हम देखते हैं। ये बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है जो कि आपको दिख रहा है, थोड़ा सा कंसेप्ट प्योर रोलिंग मोशन का। मतलब इस टाइप का प्रॉब्लम जेईई एडवांस हाल फिलहाल पूछा भी है। तो इसीलिए हम पिछले सारे क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को एक एक करके हम रिव्यू कर रहे हैं, जिससे आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाए। क्योंकि इस टाइप का प्रॉब्लम, इस टाइप का थोड़ा सा प्रॉब्लम, मतलब ये कंप्रिहेंशन टाइप में ये क्वेश्चन पूछा था और वही क्वेश्चन को हम इसमें देख रहे हैं। हालांकि ये क्वेश्चन आपका सेंटर ऑफ मास का है, रोटेशन का है नहीं, फिर भी जो इसमें दिया हुआ है सबको एक एक करके करेंगे। पूरा फोकस हमारा मैकेनिक्स पार्ट पे है, ताकि इस मंथ के लास्ट तक, अब एक चैप्टर बचा है SHM, उसका भी बहुत सारा प्रॉब्लम हम कर चुके हैं। तो SHM का भी हम बहुत सारा कर लिए हैं। फिर आपका एक बहुत बेसिक सा चैप्टर है ग्रेविटेशन, इसको भी हम कवर कर लेंगे। फिर आपका बच जाएगा वही कॉलिजन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फिर आपका बच जाएगा सेंटर ऑफ मास। तो ये सब सारा प्रॉब्लम को हम मतलब होपफुली इस मंथ के लास्ट या अगले मंथ के फर्स्ट तक इसको कवर करके खत्म कर देंगे, फेब तक। उसके बाद हम फिर देखेंगे मिक्स टाइप प्रॉब्लम। मिक्स टाइप प्रॉब्लम हम लेके आएंगे। हालांकि इसको खत्म करने में अभी लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जो भी चीज है हम एक एक करके, किसी को स्किप करने का काम नहीं कर रहे हैं, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप देखें तो जेईई मेंस, जेईई एडवांस में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो एक भी चीज स्किप करना सेफ नहीं है। चाहे आप जेईई मेंस का कर रहे हैं, तो जेईई मेंस का तो लास्ट में सीरीज चलाएंगे, जेईई मेंस और जेईई एडवांस, और लास्ट का नीट वाला भी देख लेंगे कुछ क्वेश्चन। तो ये सब जब इतने लेवल का आप क्वेश्चन बना लेते हैं, तो वो सब क्वेश्चन तो आपके लिए बेसिक क्वेश्चन हो जाता है। तो उसको हम लास्ट के, जब इसका एग्जाम आएगा जेईई मेंस का, तो लास्ट में उसका भी क्वेश्चन हम देख लेंगे। फिलहाल इस टाइप का प्रॉब्लम जो कि आपको बहुत सारा कंसेप्ट सिखा। तो आइए अब हम देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस दैट इज कैपिटल R. A small sphere of radius capital R is held against the inner sphere of a larger sphere of radius that is 6R. तो इसका रेडियस आपको 6R दिया हुआ है, इसका रेडियस आपको कैपिटल R दिया हुआ है। ये और इसमें कह रहा है कि मास ऑफ लार्जर एंड द स्मॉलर स्फीयर R, एक का 4m है, एक का m है respectively. This arrangement is placed on a horizontal table. There is no friction between any surface of contact. यानी फ्रिक्शन नहीं है, यानी कि फ्रिक्शन लेस है। यहां से एक चीज आपका कंफर्म हो गया, इट इज फ्रिक्शन लेस। तो ये कह रहा है कि देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नो फ्रिक्शन friction of any surface of contact. The small sphere is now released. Find the coordinate. Find the coordinate of center of larger sphere when the smaller reaches the other extreme position. So ये यहाँ पे इस टाइप से जाएगा, फिर यहां तक पहुंचेगा, फिर इस टाइप से मोशन इसका होगा। तो वही एक का मास आपको दे दिया हुआ है m, और इसका मास आपको दे दिया हुआ है 4m, और फ्रिक्शनलेस है, यानी फ्रिक्शन का हमको टेंशन नहीं लेना है। और लास्ट में आपसे पूछ रहा है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ लार्जर स्फीयर व्हेन द स्मॉलर रीचेस द अदर एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि इस एक्सट्रीम पोजीशन से इस एक्सट्रीम पोजीशन तक ये पहुंचेगा।
तो ये कह रहा है अदर एक्सट्रीम पोजीशन, ये आपका हो जाएगा अदर एक्सट्रीम पोजीशन। तो कि ये फ्रिक्शनलेस है, यानी फ्रिक्शन का कोई टेंशन लेना नहीं है। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हम बहुत बार यूज किए हैं। सेम कंसेप्ट कि ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। अब ध्यान से देखिए, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो इस पे लग नहीं रहा है, और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, यानी एफ, एक प्रॉब्लम हम इस पे किए भी थे, एफ एक्सटर्नल दैट इज 0। तो जब एक्सटर्नल फोर्स 0 है, यानी इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो इसका COM, सेंटर ऑफ मास, डजंट चेंज। सेंटर ऑफ मास कभी भी चेंज नहीं करेगा, किधर, ना एक्स एक्सिस पे ना वाई एक्सिस में। तो एकदम सिंपल फ्लैट क्वेश्चन है, एफ एक्सटर्नल दैट इज इक्वल टू 0। इस टाइप का बहुत सारा हम प्रॉब्लम किए थे। तो ये भी क्वेश्चन, हालांकि अभी तक बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन ले रहे थे, इसलिए एक बीच में क्वेश्चन हम बहुत इजी सा क्वेश्चन ले लिए। ये इजी ही है, तो ये 3 मार्क्स का है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसमें बस यही लगाना है, एफ एक्सटर्नल दैट इज इक्वल टू 0। और आपसे पूछ क्या रहा है, एक का मास आपको दे दिया हुआ है 4m, एक का मास आपको दे दिया है m, एक का रेडियस आपको दे दिया हुआ है 6r, एक का रेडियस आपको दे दिया है सिर्फ r। द मास ऑफ लार्ज एंड स्मॉल स्फीयर are 4m and m respectively. This arrangement is placed on horizontal table. There is no friction between any surface of contact. The small sphere is now released and find the coordinate of center of larger sphere when the smaller reaches at other extreme point. ये अदर एक्सट्रीम पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट पे जब वो पहुंच जाएगा, तो आप क्या बताइए उसका, आप बताइए कि उसका सेंटर ऑफ मास COM, सेंटर ऑफ मास COM किस टाइप, सेंटर ऑफ मास जो है क्या होगा, और वो बड़ा वाला का। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास तो कांस्टेंट ही रहेगा। इस पे हम पर्टिकुलर एक क्वेश्चन भी लिए थे। तो आइए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, एक लाइन का ये क्वेश्चन है, इसको हम बनाते हैं। कोऑर्डिनेट हमको निकालना है किसका, लार्जर जो ये स्फीयर है, दोनों आपके लिए स्फीयर ही है। तो ध्यान से देखिए, ये आपका है सेंटर ऑफ मास। तो अगर हम देखेंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास अगर हम निकालें, तो सेंटर ऑफ मास पहले, यानी कि मोशन से पहले, या ऐसा भी समझ सकते हैं कि इसको इस पॉइंट पे, इस पोजीशन को, लेट्स दिस पोजीशन इज 1, दिस पोजीशन इज 2। तो जब पोजीशन 1 पे था और पोजीशन 2 पे जब जाएगा, तो मतलब इनिशियली इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा XCOM जो भी होगा, तो इनिशियली जो भी होगा वही लास्ट में बच जाएगा। इट इज इनिशियल सेंटर ऑफ मास, और लास्ट में क्या हो जाएगा, फाइनल COM। उसको x डैश बोल देते हैं, अगर ये x है तो वो x डैश है, COM सेंटर ऑफ मास। तो क्योंकि F एक्सटर्नल, यानी कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास नहीं चेंज करता है। तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे, तो उसका सेंटर ऑफ मास कभी चेंज नहीं करता। यही आपका वेलोसिटी वाला क्वेश्चन एक किए थे, प्रीवियस लेक्चर में ही किए थे। तो उसमें क्या था, VCM हमको निकालना था, VCM एग्जैक्टली XCM अगर रहेगा तो इसी को क्या कर सकते हैं, ये इसी को हम क्या कर लेते हैं, सिंपल सा बात है कि इसको हम एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो हम VCM, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो ACM। तो ऐसे आपसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप VCM बताइए। तो VCM के लिए आप चेक कीजिएगा, यही एकदम कंसेप्ट कि क्या उस पर एक्सटर्नल फोर्स उस डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहां पे क्लियरली है, देयर इज नो फोर्स acting on, there is no force acting on plus x axis, या x डायरेक्शन की तरफ कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। और अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो सिंपल सा बात है कि इसका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करने वाला है। तो जो इनिशियल होगा वही फाइनल होगा।
तो इनिशियल क्या है, तो इनिशियल इसका मास, तो सिंपल सी बात है कि XCM के लिए हमेशा फॉर्मूला लिखते हैं COM सेंटर ऑफ मास M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। एग्जैक्टली यही वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं, और तो इसमें हम सिंपल सा बात है, यही वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, आपका आ जाएगा। तो पहला कैपिटल M यानी इसका दोनों का मास 4m इनिशियल, और इसका पोजीशन क्या है, तो L,0, सो L। अब इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, इसका मास m है, एक का 4m है, एक का m है, तो ध्यान से देखिए ये आपका 6r है इसका रेडियस। तो अब ध्यान से देखिए 6r आपका रेडियस है, तो इसका वर्टेक्स यहां से डिस्टेंस क्या होगा, तो यहां से इसका अगर L,0 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल अगर 6r है और ये r है तो ये आपका क्या हो जाएगा, इतना दूर, यानी सेंटर ऑफ मास ये छोटू वाला ये जो स्फीयर है इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा। तो एक को अगर O लेते हैं और दिस इज O डैश, और O और O डैश के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 6r माइनस r दैट इज 5r। तो ये सिंपल सा बात है 5r, और यहां से ये L डिस्टेंस पे है तो यहां से क्या हो जाएगा 5r प्लस L डिस्टेंस पे हो जाएगा। सिंपल सा बात है, इसका रेडियस आपको 6r दिया हुआ है, तो 6r एक इसका रेडियस, तो यहां तक इसका ये क्या है, ये COM, तो इसका भी ये क्या है COM, यानी कि समझिए कि पूरा स्फीयर एक पॉइंट पे आके गुजर गया। तो ये क्वेश्चन कितना इजी है, आप ऐसा समझिए कि पूरा दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास 4m है और इसका कोऑर्डिनेट L,0 है, और एक ऑब्जेक्ट यहां है जिसका मास m है, और इसके बीच का जो गैप है ये आपका कितना दे दिया हुआ है 5r। 6r तो यहां से है और इनके बीच में ये आपका 5r है। अब ध्यान से देखिए दोनों x एक्सिस पे है, अब ध्यान से देखिए इस टाइप से है, ये आपका है, सपोज दैट दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। तो क्वेश्चन इतना बड़ा सा है, इसको हम इतना छोटा में हम कन्वर्ट कर दिए कि ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, f एक्सटर्नल दैट इज 0, दैट्स y, सेंटर ऑफ मास डजंट चेंज, तो चेंज नहीं करेगा। अब यहां से ये L है तो ये वाला पोजीशन क्या हो जाएगा, ये आपका 5r है, तो ये सिंपल सा बात है 5r प्लस L हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही एक्सिस पे है, ऐसा आपको दिया हुआ है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। तो अब ये क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी 4m प्लस m। अब ध्यान से देखिए, अब हम अगर करें तो 4m इंटू, अब इसका डिस्टेंस अगर देखें तो क्या होगा, तो इसका डिस्टेंस आपका हो जाएगा, अब जब इस पोजीशन पे आ गया यानी कि ये आपका है, ये पोजीशन 1 जो है इसी को कह रहे हैं इनिशियल पोजीशन, और ये जो पोजीशन 2 है ये आपका हो जाएगा फाइनल पोजीशन। तो 4m और यहां से डिस्टेंस जब इस पोजीशन पे आ जाएगा तो सिंपल सा बात है कि ये टोटल लेंथ आपका कितना है L है, और ये रेडियस यहां तक आपका क्या है, तो यहां तक आपका हो जाएगा 5r है, तो 6r, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास का भी डिस्टेंस तो ले लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा इतना, ये 6r। तो हम बात तो सिर्फ सेंटर ऑफ मास की कर रहे हैं, तो यहां तक का डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा 5r। तो अगर ध्यान से देखिए तो यहां से आपका क्या हो जाएगा L माइनस, यानी कि इसका पोजीशन अगर सपोज डेट L डैश है, तो यहां से अगर हम लें कि नया वाला का क्या होगा, तो नया वाला का L डैश सपोज डेट इसका सेंटर ऑफ मास, क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है फ्रिक्शनलेस है, तो फ्रिक्शन की वजह से ये आगे पीछे भी क्या हो जाएगा, इस टाइप से आप ऐसा समझिए, जिस भी सरफेस पे है वो सरफेस क्या है फ्रिक्शनलेस है, तो इसका सेंटर ऑफ मास चेंज करेगा, तो इसका नया पोजीशन
क्या हो जाएगा L। तो इसका मास सपोज इसका सेंटर ऑफ मास L डैश पे होगा। अब अगर ये L डैश पे होगा तो इसका सेंटर ऑफ मास बचा हुआ M का, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा L डैश माइनस 5R। ये इस पोजीशन पे आ जाएगा, वही जो प्लस कर रहे थे वही माइनस हो जाएगा, क्योंकि इस पोजीशन से इसका जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा L था इनिशियली, फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन L था, ये आपका इनिशियल पोजीशन था, ये आपका हो गया फाइनल पोजीशन। तो सिंपल सा बात है, डिवाइडेड बाय 4m प्लस m, तो यहां से L डैश का वैल्यू निकल जाएगा आपका। तो सिंपल सा बात है, F एक्सटर्नल वाला लगा लिए। तो इसका सेंटर ऑफ मास पहले L, 0 पे था, तो L और ये आपका डिस्टेंस टोटल 6R है और ये R है, तो ये 5R हो जाएगा। तो 5R प्लस L और एग्जैक्टली लास्ट में इसका पोजीशन, यानी ये लास्ट में इसका जो पोजीशन होगा वो L डैश पे पहुंच जाएगा, यानी कि फाइनल जो है L डैश पे है, और माइनस 5R, क्योंकि सिंपल सा बात है कि दोनों के बीच का गैप, दोनों के सेंटर ऑफ मास के बीच का गैप आपको हमेशा दिख रहा है कि 5R होगा। तो एक जब इस पोजीशन पे रहता है तो ये पोजीशन L जो है ये पोजीशन 1 पे है, ये पोजीशन 2 पे है, और दोनों के बीच का गैप आपको 5R दिख रहा है, तो एक में प्लस हो जाएगा जब ये 1 वाले पोजीशन पे रहेगा, और जब ये 2 वाले पोजीशन पे रहेगा तो माइनस। अब सिंपली इससे ये कैंसिल, नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो निकालना आप बहुत आसान है। तो m से m कैंसिल, तो 4L प्लस 5R प्लस L दैट इज इक्वल टू L डैश प्लस L डैश माइनस 5R। बाकी ये तो कैंसिल हो जाएगा, 4 तो ये भी आपका 4 से मल्टीप्लाई, बाकी वो m, तो यहां से अगर L डैश का वैल्यू ले लें तो आपका क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 दैट इज 5m। अब ये क्वेश्चन इजी है तो सिंपली सिंप्लीफाई कर लेंगे अब इसको। तो ये 4L प्लस L दैट इज 5L प्लस 5R, और यहां से आपका क्या हो जाएगा 5L डैश माइनस 5R। तो यहां से L डैश का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ये राइट साइड जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 10R प्लस 5L डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू L डैश, तो ये आपका हो जाएगा 2R प्लस L दैट इज इक्वल टू L डैश। ये आपका आ गया ये फाइनल COM, सेंटर ऑफ मास, फाइनल सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बिगर स्फेयर। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, हालांकि बहुत सारे टफ क्वेश्चन किए थे, तो एक बेसिक सा क्वेश्चन करना था तो इसको हम कर लिए। ये क्वेश्चन रोटेशन का बिल्कुल नहीं है, ये आपका क्वेश्चन फुल COM सेंटर ऑफ मास का ये क्वेश्चन था। हालांकि ये चैप्टर 1-2 दिन में ये खत्म ही हो जाएगा, 1-2-3 लेक्चर में, तो इसमें एक भी क्वेश्चन स्किप हम नहीं किए हैं। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ये जो भी आपका पर्टिकुलर वीडियो है तो इसको जितना भी एग्जाम से पहले, ये जितना भी कर रहे हैं एग्जाम से पहले, इसके बाद फिर हम ये वाला काम नहीं करेंगे, तो इसीलिए ये आप वीडियो जितना फैला सकते हैं फैला दीजिए।